चलिए हाजिरा का जीवन से कुछ शिक्षाप्रद बातों को लेते हैं। हाजिरा को जब ये पता चला कि वो अपने स्वामी के द्वारा गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी, अपने आप में गर्व महसूस करने लगी। अहम आ गया उसमें कि वो अपने स्वामी के वंश को आगे बढ़ाने वाली है। हाजिरा उनकी दासी है। वो इस बात को भूल रही है कि दासी जब पुत्र उत्पन्न करती है तो वो पुत्र स्वामिनी का ही कहलाया जाता है। ये नियम उसे पता है। फिर भी ऐसे अवस्था में भी हाजिरा उसको तुच्छ समझती है और अपने आप को सारे से बहुत अच्छा समझ रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं अब्राहम, सारा और हाजिरा, इन तीनों के इन विचारों के कारण अब उस घर में क्या हो रहा है। उत्पत्ति 16 अध्याय 5वां वचन। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह तुझे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। ये बात जो सारा ने हाजिरा के द्वारा अपने जीवन में महसूस किया कि वो उसे तुच्छ समझ रही, इस बात को उसने अब्राहम से कहा। अब्राहम कहता है ये तेरा कार्य है, इन प्रॉब्लम को तू ही सुलझा, क्योंकि तूने ही मुझे इस हाजिरा को दिया और तेरे कहने पर मैंने जो है उस वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा था कि तेरा निज पुत्र होगा, जो है अब वो मेरे निज पुत्र को जन्म देने वाली है। तेरे और मेरे बीच में तो परमेश्वर ही न्याय करे। 6वें वचन में अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। अब्राहम और सारा के परिवार में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं था, पर उन्होंने जब अपनी समझ का सहारा लिया, जो नीति वचन की किताब 3 अध्याय 5 और जो 6वें वचन में मिलता है, जो हमारे बाइबल अध्ययन का मुख्य और बेसिक वचन है, जिस पर हम मनन कर रहे हैं, जिस वचन को सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं और लंबे समय तक नीति वचन 3 अध्याय और 5 और 6 वचन को हम सीखते रहेंगे। अब्राहम और सारा दोनों ने अपनी समझ का सहारा लिया। घर में लड़ाई हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। कई बार हमारे घर में बड़ी शांति, बड़ी बरकतें, बड़ी आशीषें रहती है, लेकिन हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का, अपने ट्रिक, अपनी हिकमत के जरिए हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने और चलाने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे घर की शांति, हमारे घर की एकता, हमारे घर में जो खुशी, जो आनंद परमेश्वर ने दिया, सब खत्म हो जाता है। और फिर बड़े दिक्कतों के साथ हम अपने परिवार का परवरिश करते हुए आगे बढ़ते हैं, आशीषों के साथ नहीं, परंतु एक एडजस्टमेंट के साथ। अब्राहम ने जब सारा से कहा कि ये तेरी दासी है, तू ही जान इसके साथ क्या करना, सारा उसे दुख देने लगी। उत्पत्ति 16 अध्याय और उसका 6वां वचन। सो सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। परिवार डिस्टर्ब हुआ, हाजिरा भी डिस्टर्ब हो गई। एक गर्भवती स्त्री हाजिरा और उसको तकलीफ देने वाली, दुख देने वाली एक स्त्री हाजिरा को अब्राहम की तरफ से प्रॉब्लम नहीं हो रहा, सारे की तरफ से हो रहा। एक स्त्री को जब दुख, तकलीफ, मुसीबतें और परेशानी आती है, 90% ऐसे केसेस हैं जिसमें स्त्री ही स्त्री के लिए प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ पैदा करती है। रिश्ता कुछ भी हो, बहू का रिश्ता हो, सास का रिश्ता हो, देवरानी हो, भाभी हो, रोजमर्रा के जीवन में आप इन बातों को देख रहे हैं। स्त्रियों को आज के इस अध्ययन के द्वारा अपने मनों को तैयार करना है। आप अपने घरों में, अपने परिवार में आशीष देने वाली बने, सुख का कारण बने, खुशी और आनंद का पात्र बने, न कि परिवार में दुख को पैदा करें। हाजिरा भाग गई, उससे सहा नहीं गया। इस अवस्था में इतना दुख वो सह नहीं पाई, वो अब्राम और सारे के घर से भाग गई। आइए आगे चलते 7वें वचन को देखते। उत्पत्ति 16 अध्याय और उसका 7वां वचन। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। हाजिरा जब अब्राम और सारा के घर से निकलकर भागी जा रही है, परमेश्वर का दूत उससे बात करता है। हाजिरा की स्थिति का मुख्य कारण अब्राहम और सारा की योजना है। सारा ने इस योजना को बनाई, अब्राहम ने उसको एक्सेप्ट किया और सारा के कहने के मुताबिक किया। उसने परमेश्वर से इस विषय में कोई भी बातचीत नहीं की, परमेश्वर से पूछा नहीं कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं, अपनी समझ का सहारा लिया। ऐसी अवस्था में भी
परमेश्वर जो अब्राहम से प्यार करते हैं, वो अब्राहम के जिंदगी में पाए जाने वाली हर लोगों से, हर वस्तु से, वंश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति से वो प्यार करेंगे। और अब्राहम के पारिवारिक जीवन में इस समय जो बिगाड़ आया है, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहे हैं, उन त्रुटियों का सुधार करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक स्त्री के द्वारा एक स्त्री पर ऐसी तकलीफें, ऐसे दुख की बातें नहीं होनी चाहिए। अब देखें, परमेश्वर और हाजिरा, इन दोनों के द्वारा हम जो है कुछ उत्तम बातों को देखेंगे। उत्पत्ति का किताब उसका 16 अध्याय और उसका 8वां वचन, हे सारा की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है। परमेश्वर के वचन यहोवा परमेश्वर के एक दूत के द्वारा हाजिरा के पास पहुंच रहे हैं और वो कहते सारा की दासी। याद रखें, हाजिरा अब्राहम के द्वारा गर्भवती है, पर वो उसकी पत्नी नहीं, वो उसकी दासी है। पत्नी होने के लिए ब्याह करना जरूरी है, परमेश्वर के द्वारा जोड़ा जाना जरूरी है। रिश्ते को कायम करने से पहले परमेश्वर से सलाह मशवरा करना जरूरी है। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, परंतु आत्मिक रीति से बंध जाना बहुत और बेहद जरूरी है। अब्राहम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सारा ने भी परिवार में ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी एक सामाजिक प्रथा है और वो प्रथा के अनुसार वो अपने कामों को करते चले जा रहे हैं। याद रखें, आपकी सामाजिक प्रथा, आपके सामाजिक विधियां, आपके सामाजिक नियम, इसे परमेश्वर की सेवकाई के साथ न जोड़ें। और जो कुछ भी आप अपने परिवार में करने जाते हैं, याद रखें, उस पर विचार करें कि क्या परमेश्वर पिता हमसे इन बातों को करने के लिए कह रहे हैं। क्या वचन के मुताबिक परमेश्वर ने हमें इन बातों को करने के लिए आज्ञा दे रखी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप अपने परिवार को चलाइए। परमेश्वर ने कहा सारे की दासी हाजिरा। आगे बढ़ते हैं। तू कहां से आती और कहां को जाती है। उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। वो दासी है, हाजिरा सारे की दासी है और तकलीफों के कारण वो भाग कर आई है। जब वो परमेश्वर के दूत से कहती कि मैं भाग कर आई हूं, तो परमेश्वर के दूत का जवाब उसके लिए क्या है, हम देखते हैं 16 अध्याय के 9 वचन में। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। दासी को परमेश्वर अपने स्वामिनी के वश में रहना सिखा रहे हैं। हमें भी अपने स्वामी के वश में रहना है और हमारे स्वामी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो सबका स्वामी है, इस सारी सृष्टि का स्वामी है। इस सारी सृष्टि की रचना उसने की है। हमें उसके वश में होना चाहिए। वश में होने का अर्थ उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो जो आज्ञा उसने दी है, हमें उसे मानना है। उसमें किसी भी तरह के कोई शर्तों को लागू ना करें, परंतु हम स्वच्छ मन से हमें यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम आगे बढ़ जाएं। सो परमेश्वर के दूत ने हाजिरा से कहा, तू अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। आगे पढ़ते हैं। हाजिरा के विषय में ना बल्कि उसे लौट जाने के लिए कहा गया, परंतु उसी के साथ उसके विषय में चंद भविष्यवाणियां भी परमेश्वर ने की है, क्योंकि उसके गर्भ में अब्राहम का बीज है। 10वां वचन, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। परमेश्वर पिता हाजिरा से बातचीत कर रहे हैं। हाजिरा अब्राहम के द्वारा गर्भवती हुई है और परमेश्वर हाजिरा से कह रहे हैं कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। हाजिरा को आशीष दे रहे हैं, क्योंकि हाजिरा ने परमेश्वर के दास अब्राहम और सारै के घर में रहकर उनकी बड़ी सेवा की है। परमेश्वर ने कहा, एक कटोरा जल भी अगर तुम्हारे लिए कोई देता है तो मैं उसका उधार नहीं रखूंगा, वरन मैं उसको फेर दूंगा। हाजिरा को परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तेरे शब्द के आगे हम हाजिरा डाल दें, मैं हाजिरा के वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। हाजिरा से जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा वो हाजिरा का बच्चा होगा, और उस बच्चे से जो वंश आगे बढ़ेगा वो वंश हाजिरा का होगा। ऐसा परमेश्वर अपने शब्दों के माध्यम से हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। परमेश्वर हाजिरा को बड़ी आशीष दे रहे हैं। उससे पैदा होने वाली संतान से अब्राहम का नाम नहीं, हाजिरा का नाम होगा। परमेश्वर स्त्रियों को मान सम्मान देते हैं। परमेश्वर स्त्रियों को आगे बढ़ाते हैं, ऊंचा उठाते हैं।
हाजिरा को परमेश्वर आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आदर, मान और सम्मान दे रहे हैं। उत्पत्ति का 16 अध्याय का 10वां वचन, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेंगी। इतनी आशीष कि उसकी गिनती नहीं हो सकेंगी।